अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। वो बांग्लादेश जो कभी भारत का करीब तरीन इत्तेहादी समझा जाता था, आज वहां की सड़कों पर इंडिया आउट के नारे क्यों लग रहे हैं? तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी का सफाकाना कत्ल और कातिलों का भारत फरार होना ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की खुद मुख्तारी और भारत के इलाकाई किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मरकजी मुलजिम फैसल करीम मसूद और उसका साथी आलमगीर शेख एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मायमन सिंह के बालवा घाट बॉर्डर से भारत फरार हुए। गाड़ियों की तब्दीली, गैर कानूनी सरहदी रास्तों का इंतखाब और मकामी सहूलतकारों का इस्तेमाल जाहिर करता है कि यह किसी आम मुजरिम की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की पुश्तपनाही थी। आलमगीर शेख का ताल्लुक छात्रा लीग, हसीना वाजिद की अवामी लीग का स्टूडेंट विंग, इससे होना एक मामले को बराह रास्त सियासी इंतकाम और गैर मुल्की पनागाहों से जोड़ता है। बांग्लादेशी वजारत खारजा की जानब से भारतीय हाई कमिश्नर परने वर्मा की तलबी और मुल्जिमान की वापसी का मुतालबा। भारतीय मीडिया हालिया सियासी बेचैनी को हिंदुओं पर मजालिम के तौर पर पेश कर रहा है। इसका मकसद ये है कि आलमी सतह पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की उबूरी हुकूमत को इंतहा पसंद साबित किया जाए। बांग्लादेशी मीडिया और मकामी मुबस्सिरीन का कहना है कि तशद्दुद के वाक़यात सियासी थे, अवामी लीग बामुकाबला अवाम, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसे दानिस्ता तौर पर फिरका वाराना रंग दिया। शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद भारत अपना असर रसूख खो चुका है। अब वो मजहबी कार्ड खेलकर बांग्लादेश पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाना चाहता है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को अपनी बैकयार्ड समझा। शेख हसीना वाजिद के 15 साला दौर में भारत को वो तमाम मराहत मिली जो किसी आज़ाद मुल्क के लिए सवालिया निशान थी। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेशी अवाम ने आमरीत को उखाड़ फेंका तो ये भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी शिकस्त थी। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी मजहबी बुनियाद पर थी, जबकि बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक ये बगावत और परचम की तौहीन के मुकदमात का हिस्सा था। सेफ हेवंस की बात की जाए तो अगर भारत बांग्लादेश का दोस्त है तो बांग्लादेश के मफरूर मुजरिमों और कातिलों को भारत में पनाह क्यों मिल रही है? जब भारत में अकलियतों, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों पर तशद्दुद होता है तो इसे अंदरूनी मामला कहा जाता है, लेकिन अगर बांग्लादेश में कानून की बालादस्ती को मजहबी तशद्दुद कहा जा रहा है तो इसकी वजह क्या है? भारत ने अपनी सरजमीन पर एक साबिका हुक्मरान को क्यों बैठा रखा है जिस पर बांग्लादेश में सैकड़ों कत्ल के मुकदमात हैं? क्या ये मुदाखलत नहीं है? स्केप चेन की बात करते हैं। क्या भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ इतनी कमजोर है कि कोई भी कातिल करके सरहद पार कर जाए, या दानिस्ता तौर पर यह रास्ता दिया गया है? बांग्लादेश अब बदल चुका है। अब यहाँ फैसले दिल्ली में नहीं बल्कि ढाका की सड़कों पर होते हैं। उस्मान हादी का खून रायगा नहीं जाएगा, और अगर भारत ने मुल्जिमान को पनाह देना जारी रखी तो ये खत्ते के अमन के लिए तबाहकुन होगा। आलमी बरादरी को देखना होगा कि किस तरह एक मुल्क अपने हमसाए में जमहूरियत को सबोताज करने के लिए प्रोपेगेंडा और मुजरिमों की पुश्तपनाही का सहारा ले रहा है। भारत ने अगर उस्मान हादी के कातिलों को पनाह दी तो कई सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो यह है कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ अगर निहत्ते बांग्लादेशी शहरियों को मवेशी चोर कहकर सरहद पर गोली मार देती है तो सवाल यह है कि जब पेशावर कातिल और मतलूबा मुजरिम सरहद पार कर रहे थे तो बीएसएफ की वो सख्त निगरानी और जदीद तरीन सेंसर्स कहाँ थे? क्या ये दानिस्ता तौर पर दी गई सेफ पैसेज यानी महफूज रास्ता था? फिर अगर कनाडा और अमेरिका वाले मामले से मवाजना किया जाए तो भारत पर कनाडा में हरदीप सिंह नजर और दीगर इस तरह के केसेस में मुखालिफिन को निशाना बनाने के इल्जामात हैं। उस्मान हादी केस में कातिलों का भारत फरार होना इस कड़ी का हिस्सा लगता है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क में टारगेट किलिंग और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स के जरिए मुदाखलत कर रहा है। अवामी लीग के नेटवर्क्स का भारत में इस्तेमाल किस तरह से होता है वो रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि आलमगीर शेख छात्रा लीग का कारकुन है। सवाल यह है कि क्या भारत अब बांग्लादेश की एक मखसूस सियासी जमात के मफरूर अरकान को अपने यहाँ महफूज ठिकाने फराहम करके बांग्लादेश में दोबारा खाना जंगी या बदअमनी फैलाने का मंसूबा बना रहा है? इसके अलावा शेख हसीना वाजिद का कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी शेख हसीना वाजिद भारत में मौजूद हैं और वहां से अपनी पार्टी को हिदायत दे रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। उस्मान हादी जैसे उभरते हुए नौजवान लीडर का कत्ल और फिर कातिलों का भारत जाना ये जाहिर करता है कि भारत की सरजमीन को बांग्लादेश के खिलाफ सियासी साजिशों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत का डिजिटल इकोसिस्टम यानी बोर्ड अकाउंट्स और मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि भारत क्यों एक सेकुलर और जमहूरी एहतजाज को इस्लामिक बुनियाद परस्ती साबित करने पर तुला हुआ है। क्या ये इसलिए है ताकि बांग्लादेश की नई हुकूमत को आलमी तन्हाई का शिकार किया जा सके? नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी रखने वाला भारत मालदीव्स, नेपाल और अब बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हैं। क्या उस्मान हादी केस इस बात का सबूत नहीं कि भारत खित्ते में बड़े भाई यानी बिग ब्रदर का किरदार अदा करते हुए छोटे ममालिक की खुद मुख्तारी को पामाल कर रहा है? पॉलिटिकल हिट और भारत का फायदा। उस्मान हादी जैसे तलबा रहनुमा तहरीके निस्वा और मौजूदा तब्दीली का चेहरा थे। उनका कत्ल किसी आम दुश्मनी का नतीजा नहीं है बल्कि एक सियासी पैगाम है। सवाल यह है कि क्या भारत बांग्लादेश में दोबारा खौफ का माहौल पैदा करके अपनी पसंदीदा सियासी कुव्वत यानी अवामी लीग के लिए रास्ता हमवार करना चाहता है? कातिलों का इतनी सफाई से गाजीपुर से बॉर्डर तक पहुंचना और फिर सरहद पार कर जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बांग्लादेश के अंदर अभी भी भारत नवाज इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल्स मुतहरिक हैं। ये नेटवर्क मुजरिमों को गाड़ियां, पेट्रोल और महफूज रास्ते फराहम करते हैं। भारत से सवाल होना चाहिए कि क्या ये नेटवर्क उनके असासे हैं? फिर भारत का विक्टिम कार्ड प्ले करना, यानी भारतीय मीडिया इस वक्त दुनिया को यह दिखा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, जबकि हकीकत यह है कि वहां सियासी कारकुनों और तलबा रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है। यह तजाद साबित करता है कि भारत मजहब कार्ड को अपनी सिफारती नाकामियों और मुदाखलत को छुपाने के लिए बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहा है। खित्ते में राह की तारीख पर नजर डाली जाए तो नेपाल, श्रीलंका और दीगर कई ममालिक की तारीख गवाह है कि भारत अपने पड़ोसी ममालिक में अवामी तहरीकों को सबोताज करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। उस्मान हादी केस की कड़ियां भी इसी पुराने ऑपरेशनल पैटर्न से मिलती हैं, जहां मकामी मुजरिमों को इस्तेमाल करके सरहद पार तहफ्फुज दिया जाता है। इक्तसादी और सिफाती ब्लैकमेलिंग का सहारा लेना भी आम बात है। भारत इस वक्त बांग्लादेश को प्याज, बिजली और दीगर तिजारती अशिया के जरिए दबाव में लाने की कोशिशें कर रहा है। उस्मान हादी केस में ताउन न करना इस बात का सबूत है कि भारत बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर पा रहा और इसे गैर मुस्तहकम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा। अगर एक लम्हे के लिए यह मान लिया जाए कि कातिल भारत में नहीं है, तो भारत उनके मोबाइल लोकेशंस और इंटेलिजेंस डाटा को बांग्लादेशी तफ्तीशकारों के साथ शेयर करने से क्यों घबरा रहा है? फिर अगर भारत बांग्लादेश के साथ दोस्ती का दम भरता है, तो दूसरी तरफ उन लोगों को पनाह देता है जो बांग्लादेश के हीरोज यानी तलबा रहनुमाओं के कातिल हैं। तो ये कैसी दोस्ती है? मीडिया पर सेंसरशिप है। भारतीय मीडिया उस्मान हादी के कातिल और मुल्जिमान के भारत फरार होने की खबरों को मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट क्यों कर रहा है? सच छुपाने की ये कोशिश क्या साबित करती है? फिर सबसे अहम नुक्ता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुजरिमों की हवालगी का मुआहदा मौजूद है। भारत का इन कातिलों को छुपाना या उनकी मौजूदगी से इनकार करना इस बैनुल अक़वामी कानूनी मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, जो भारत की आलमी साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा है।